sir. Good afternoon, Rupesh. Good afternoon, Ranjan. Okay, I think you all have the very tight schedule of second half. Actually, this is my mistake. हम एक्चुअली भूल चुके थे आप लोगों का जो 12 बजे से हम सोचे पहले में जो आप लोगों का मैडम का क्लास होता था हम सोचे 12 बजे से ही है, नहीं तो हम ही 12 बजे से क्लास ले लेते आप लोगों का। ठीक है, तो ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि फिर से आई थिंक 3:30 से आप लोग का प्रोजेक्ट मीटिंग है, राइट। सो आई थिंक रंजन, रुपेश, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था रंजन? प्रिडिक्टिव कोडिंग हो रहा था सर। प्रेडिक्टिव कोडिंग वो था आपका जस्ट लाइक लॉसलेस, राइट। लॉसलेस, यस ओके, सर। एंड हम लॉसी के बारे में सर कुछ बताएंगे? हाँ लॉसी के बारे में आज बोले थे, कुछ बोलेंगे लॉसी के बारे में। अच्छा, बिफोर गोइंग टू लॉसी, हाँ, तो लॉसी इमेज में क्या होगा, मान लीजिए यू हैव दैट पर्टिकुलर डेटा हेयर इन द फॉर्म लाइक ये जो है आपके पास ओके। सो लॉसी के पार्ट में जो था, जैसे मान लीजिए हम लोग इमेज जिस हिसाब से देखते हैं, जैसे मान लीजिए इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, लाइक उसका क्या रहेगा, इट हैज़ सम ये जो है आपका जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा इन दिस केस लाइक दिस, ऐसा कुछ जो मैट्रिक्स यहाँ पे रहेगा, तो ये जो सेल है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्सल वैल्यू रहेगा, यही हम लोग देखे थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे रहेगा आपका, मान लीजिए ये जो है दिस इज़ योर यहाँ पे एक्स वाई ऐसे करके रहेगा। क्या हो रहा है, सेंस क्यों नहीं कर रहा है आज? ओके, सो ये जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्सल वैल्यू यहाँ पे उसका इंटेंसिटी हिसाब से यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो किसी इमेज को आप इस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट जब हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं उस टाइम क्या होगा, कॉम्प्रेस मतलब व्हेनेवर वी गो फॉर कॉम्प्रेशन पर्पस, दैट मीन्स जो रिडंडेंट बिट है उस रिडंडेंट बिट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं, राइट। हम लोग रिडंडेंट जो बीट है, रिडंडेंट बीट को हम लोग चेंज करके ही पूरा काम करते हैं। तो वो जो रिडंडेंट बीट है, रिडंडेंट बीट इज़ नथिंग बट कॉल आपका रिपीटेशन ऑफ बीट होता है कि नहीं, रिपीटेशन होता है वहाँ पे। तो हम लोग जो यहाँ पे कॉम्प्रेशन करेंगे, जब लॉसी कॉम्प्रेशन होगा, इट मीन्स व्हाट, मतलब इनपुट पे जो मेरा इमेज रहेगा वो मेरा आउटपुट पे नहीं जा रहा है कि नहीं। इनपुट इमेज में जो इमेज लेके हम लोग काम करते हैं, वो जो इमेज होगा वो एक्चुअली आउटपुट में नहीं आएगा, उसमें बहुत सारा डेटा जो है, बहुत डेटा लॉस होगा। तो उसी को आप क्या बोलोगे, लॉसी टाइप ऑफ कॉम्प्रेशन बोलोगे। आज तक हम लोग जितना भी कॉम्प्रेशन देखे हैं वो क्या था, वो आपका था एरर फ्री कॉम्प्रेशन टेक्निक था, है कि नहीं। उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा था, मतलब जो भी इनपुट आप दे रहे हो उस हिसाब से उसका कोई लॉस नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे देखिए, बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक, लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक जानने से पहले
हम लोग को क्या होगा, एक दो जो डोमेन है, जिस दो डोमेन में हम लोग एक्चुअली काम करते हैं, वो जो डोमेन के बारे में आपको जानना होगा आप लोगों को, क्या वो एक्चुअली डोमेन है। ठीक है, उस डोमेन के लिए देखिए यहाँ पे दो डोमेन है एक्चुअली। एक है होता है आपका स्पेशियल डोमेन, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट इज़ कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू डोमेन। ये जो दो डोमेन है, ये दोनों डोमेन में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, इसमें क्या डिफरेंट होता है एक्चुअली। एनी वन ऑफ यू, किसी को पता है इस दो डोमेन में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस जो है एक्चुअली। एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, कोई बोलेगा यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली? हाँ रुपेश। सर स्पेशल डोमेन में सर पिक्सल वैल्यू सर चेंजेस होता है। किस में? स्पेशल डोमेन में सर। स्पेशल डोमेन में क्या होता है? स्पेशल डोमेन में सर पिक्सल वैल्यू सर, इमेज का पिक्सल का चेंज होता है सर। देखिए हम लोग आज तक जितना भी काम किए, दैट इज़ ओवर स्पेशियल डोमेन। ठीक है, स्पेशियल डोमेन मतलब हम इमेज को जिस हिसाब से देख रहे हैं, उसका पीछे जो पिक्सल या पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू जो भी है, हम लोग मतलब इमेज लेके ही काम करेंगे। मतलब आपके पास मतलब इनपुट भी इमेज होगा, और आप जो आउटपुट देख रहे हो वो भी क्या होगा, वो इमेज ही होगा, लाइक दिस। ठीक है, मतलब स्पेशल डोमेन मतलब यहाँ पे देखिए जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखिए एक स्पेशल फिल्टर यूज़ किया गया है। तो ओबियसली स्पेशल फिल्टर जब आप यूज़ करोगे तो कहाँ पे यूज़ करोगे? स्पेशल फिल्टर ओबियसली आप इनपुट इमेज जो है उसी के ऊपर आप अप्लाई करोगे, मतलब स्पेशल डोमेन में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल फिल्टर यूज़ किया गया है, देखिए इनपुट इमेज भी उसका इनपुट है, आउटपुट भी उसका इमेज ही है, दोनों में सेम हो रहा है। बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे जब हम लोग स्पेशल डोमेन में काम करेंगे, इट इज़ नथिंग बट इमेज का जो प्लेन है वही प्लेन होगा, प्लेन इटसेल्फ। मतलब एक इमेज को जब भी कोई मैट्रिक्स फॉर्मेशन में आप कर रहे हो, मान लीजिए m क्रॉस n, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्पेशियल और फ्रीक्वेंसी, बट इतना भी टफ नहीं है। जैसे मान लीजिए m क्रॉस n मेरा इमेज साइज है, एंड इस इमेज साइज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्सल वैल्यू यहाँ पे रहेगा, पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज रहेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए आप कोई भी पिक्सल इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे हो, तो उस हिसाब से क्या होगा, आपका जो आउटपुट यहाँ पे जो आपका आउटपुट इमेज होगा, उसका जो पिक्सल इंटेंसिटी है, मतलब पिक्सल का मान लीजिए रेजोल्यूशन हो या पिक्सल का क्लैरिटी हो, या जो भी इंडिविजुअल पिक्सल इंटेंसिटी के ऊपर आप काम कर रहे थे, वो चेंज हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए जो छोटा छोटा यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, आई थिंक यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया है, स्पेशियल डोमेन इज नथिंग बट डील विथ इमेज एज इट इज़। मतलब इमेज जो है उसी के हिसाब से उसका पीछे जो पिक्सल इंटेंसिटी है उसी के ऊपर लाइक काम करेगा। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलेंगे ना, ये थोड़ा सा इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जस्ट डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ दिस स्पेशल डोमेन। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा गया है, डील विथ द रेट एट व्हिच द पिक्सल वैल्यूज आर चेंजिंग इन स्पेशल डोमेन। ये बात को अच्छे से देखिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। फ्रीक्वेंसी स्पेशल डोमेन में क्या हो रहा है, इट एक्चुअली डील्स विथ इमेजेस एज इट इज। मतलब इमेज है, इमेज के पीछे उसका पिक्सल वैल्यू, पिक्सल इंटेंसिटीज है, तो वो सब लेके हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ द पिक्सल ऑफ द इमेज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सीन। ओबियसली अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, मतलब आपके पास जो इमेज है उस इमेज को अगर आप डिफरेंट क्लैरिटी क्वालिटी में चेंज करते हो, तो उस हिसाब से क्या होगा, डिफरेंट पिक्चर में डिफरेंट जो पिक्सल इंटेंसिटी है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, राइट।
बट यहाँ पे देखिए जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं वहाँ पे क्या बात हो रहा है, वहाँ पे ये बात हम लोग बोल रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट एट विच द पिक्सल वैल्यूज आर चेंजिंग इन स्पेशियल डोमेन, मतलब आप स्पेशियल डोमेन में जो पिक्सल इंटेंसिटी का चेंज होगा उसी के हिसाब से हम लोग उसका जो रेट है उस रेट को लेके अगर हम लोग काम करते हैं, डील करते हैं उसके साथ, उसको आप लोग क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलोगे। पहले बताइए ये जो दोनों डोमेन हैं, आज तक हम लोग सिर्फ स्पेशियल डोमेन लेके काम किए हैं, बट व्हेनेवर वी विल डिस्कस अबाउट दिस लॉसी कंप्रेशन टेक्निक, यू नो, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन लेके काम करना होगा, एंड तब आएगा आपका डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी फिल्टर भी हम लोग छोड़ दिए थे उस टाइम, ठीक है। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन लेके काम करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है, तो पहले बताइए इस दोनों डोमेन जो है ये समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट ये इसको क्लियर कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या फिर से इसको रिपीट करें। सर फ्रीक्वेंसी डोमेन बता दीजिए ना कैसे। देखिए अगर मान लीजिए इमेज एक मिनट, लॉसी कंप्रेशन में तो नहीं है एक्चुअली, किस हिसाब से हम लोग को डिस्कस, जैसे मान लीजिए ये तो काम ही नहीं कर रहा है, क्या स्टाइल सच काम ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक जो है नॉर्मल आपके पास एक इमेज है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे m क्रॉस n, कोई भी इमेज है आपके पास वो है आपका m क्रॉस n। दैट मीन्स यहाँ पे आपका m नंबर ऑफ रोज रहेगा, ठीक है, और आप बोलोगे यहाँ पे n जो है आपका कॉलम्स रहेगा लाइक दिस। तो इसके बीच जो है आप क्या करोगे, आपके पास जो भी पिक्सल वैल्यू या पिक्सल इंटेंसिटी जो है आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो आप एक इमेज को देखें और उस इमेज के अंदर m क्रॉस n क्या है वो आप निकाल लिए, पिक्सल इंटेंसिटी आप निकाल लिए। तो उसमें देखिएगा कोई पिक्सल इंटेंसिटी लाइक आई जस्ट टेक हियर आर्बिटरी, यहाँ पे देखिए A1 A2 करके हम कुछ वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू के हिसाब से हम लोग नॉर्मली देखेंगे, नॉर्मली ये जो इमेज है और इसका जो पिक्सल इंटेंसिटी है, मतलब वो जो हम लोग नेबरहुड पिक्सल वैल्यू ये सब लेके जो काम किए थे, सब हो रहा था आपका स्पेशियल डोमेन में हो रहा था, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई बात ही नहीं था। बट आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करोगे, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप देखोगे विदाउट स्पेशियल डोमेन आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं जा सकते। मतलब ये जो स्पेशियल डोमेन में हम जो A1 A2 पिक्सल हम बोले, ये A1 A2 पिक्सल मतलब इस डेटा का A1 A2 का क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो ऑल ओवर डेटा है यहाँ पे A1 A2 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रिपीट हो रहा है तो कितने बार रिपीट हो रहा है। अगर हम लोग का स्पेशियल डोमेन में जो फिल्टरिंग करते हैं, जैसे उस फिल्टरिंग के हिसाब से A1 A2 पिक्सल के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारा चीज़ अगर आप जानना चाह रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर A1 A2 पिक्सल इंटेंसिटी कौन सा रीजन में, स्पेशियल रीजन में, आप स्पेशियल रीजन में ही काम करोगे, बट वहाँ पे एक पर्टिकुलर पिक्सल इंटेंसिटी क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है,
उस हिसाब से जब आप उसको देखोगे दैट इज नथिंग बट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये जो रेट ऑफ चेंज जो सारा कैलकुलेशन होगा स्पेशल डोमेन में, यहाँ पे आपको यूजिंग सम मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे करना होगा। मतलब जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, आप फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? अब नॉर्मल इमेज को भूल जाइए, पहले बताइए फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होगा? 1/t सर, टाइम पीरियड। 1/f इक्वल टू, हाँ इसका डेफिनेशन क्या है? आप बोले f इक्वल टू 1/t, ठीक है, f इक्वल टू 1/t, तो इट मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन कीजिए, इसको आप कैसे डिफाइन कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, आप बोले सर f इक्वल टू मेरा जो है f इक्वल टू जो है नथिंग बट f इक्वल टू 1/t, तो f इक्वल टू 1/t के हिसाब से आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? मतलब नॉर्मली जो है अगर हम लोग 1 सेकेंड के हिसाब से चलते हैं, 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट साइकिल जितना होगा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट साइकिल कितना हो रहा है, t इजिकल टू 1/f, f इजिकल टू 1/t, इसके हिसाब से। तो वही चीज़ हम लोग इमेज पे देखेंगे। मतलब इमेज पे अगर आपको बोला जाता है किसी भी इमेज का जो है लो फ्रीक्वेंसी, आप स्पेशल डोमेन अभी भूल जाओ, अभी आप फ्रीक्वेंसी बताओ, लो फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स व्हाट? वो इमेज कैसा दिखेगा? अगर आप दोनों फ्रीक्वेंसी आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए लो फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, और फिर से और एक डिस्क्राइब करते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ है यहाँ पे, एक कुछ डायग्राम है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में यहाँ पे जो होगा इसके अंदर जो है, यहाँ पे जो है, ठीक है, लाइक दिस यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ये जो सॉलिड टाइप यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है, लाइक दिस। तो आप बताइए इस इमेज के अंदर ये जो इमेज एक रेक्टेंगल्स टाइप या स्क्वायर टाइप है, इसके अंदर कहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, कहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है? कोई बोल सकता है? समझ में आ रहा है? मतलब ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर ये जो सर्कल हम बनाए, ये सर्कल पूरा ऐसे करके दिया गया है, पूरा यहाँ पे पूरा ड्राइंग है, वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, वहाँ पे पूरा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कौन से एरिया पे हाई फ्रीक्वेंसी है, कौन से एरिया पे लो फ्रीक्वेंसी है? बीच वाला सॉलिड है सर। हाँ, बीच वाला सॉलिड है, एकदम बीच वाला सॉलिड कलर से दिया गया। बीच वाला से बाहर में जो एयर में से फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करता है। देखिए ये तो इमेज है, आप यहाँ पे यार ऐसा बोलने से तो नहीं पता चलेगा। एक ब्राइट एरिया है, एक डार्क एरिया है। मतलब सॉलिड जो आप सर्कल देख रहे हो, सॉलिड सर्कल के बाहर जो एरिया है वो है ब्राइट एरिया, और सॉलिड जो है इटसेल्फ वो है डार्कन टाइप एरिया। तो इमेज में किसको हाई फ्रीक्वेंसी और किसको लो फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है? जो सर्कल वाला जो है वो मेरा हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और जो अदर है वो मेरा लो फ्रीक्वेंसी होगा। एक्चुअली इमेज में बोला जाता है जो डार्कन स्पेस है, मान लीजिए आपका वहाँ पे ब्लैकिश एरिया सबसे ज़्यादा है, उसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी देके डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो ब्राइट एरिया है इमेज का, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? उसका फ्रीक्वेंसी हाई है। इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं इमेज में। और जो आप अभी सुरेंद्र ने जो बोला है सर वैक्यूम में हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, आप सिग्नल के हिसाब से आप उसको बोल सकते हो। बट व्हेनेवर जब यहाँ पे इमेज का बात आता है, इमेज के अंदर क्या करते हैं हम लोग? इमेज के अंदर नॉर्मली ब्राइटर जो एरिया होगा, ब्राइटर जो स्पेस होगा, उसको आप क्या करोगे? ब्राइटर स्पेस को आप उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। और लो स्पेस जो है उसका फ्रीक्वेंसी डार्क जो स्पेस है वो उसका फ्रीक्वेंसी लो होगा, ठीक है।
तो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करते हैं तो उस काम में क्या होगा, मेनली आपको क्या क्या जानना होगा, उसका कुछ बेसिक्स, कुछ पैरामीटर्स है। दैट मीन्स व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट DCT, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये एक्चुअली है क्या चीज़, ये एक्चुअली वन टाइप ऑफ मैथमेटिक्स है। ये DCT आप देखोगे सिग्नल प्रोसेसिंग में भी आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन में मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग में ही ज़्यादा यूज़ होता है। कोई देखेगा यहाँ पे DFT, ठीक है, तो DCT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड DFT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम एक्चुअली पिछले साल का क्वेश्चन जब आप लोगों को सेंड किए थे, वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन था फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो नॉर्मली डिप्लोमा लेवल में नहीं आता है, जस्ट बेसिक्स आता है। बट उस क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन, और फ्रीक्वेंसी डोमेन विदाउट नोइंग DCT एंड DFT आप फ्रीक्वेंसी डोमेन को हैंडल नहीं कर सकते हो। सो DCT और DFT का कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है, कुछ बेसिक पैरामीटर्स, वेरिएबल्स है, जो लेके हम लोग डील करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग को जानना होगा एक छोटा सा टर्म जो हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में, व्हिच इज कॉल्ड एक्चुअली क्वांटाइजेशन। तो किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? अभी जो पढ़ाई हो रहा है डिस्टिंक्ट, अभी आप रिलेशन कुछ दिन मतलब नेक्स्ट क्लास में आप रिलेट कर पाओगे। जो सर ने क्या क्या ऐसे डिस्टिंक्ट पढ़ा रहे, पहले बोला स्पेशियल फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंस, उसके बाद सर DCT DFT कुछ बोल दिए, उसके बाद अभी बोल रहा है क्वांटाइजेशन। सो दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जब भी हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे तब देखिएगा, माने फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सारा कुछ रिलेशन है, सबके साथ सबका रिलेशन है। सो क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? एनी वन ऑफ यू? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? Sir, it convert continuous amplitude into discrete amplitude. Continuous amplitude, better you say continuous signal into discrete type signal. Yes sir. Okay, and what do you mean by sampling? Sir, ये टाइम सिग्नल को मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता। तो दोनों तो एक ही हो गया है कि नहीं? अब तो पहले तो वही बोले, आप पहले कॉन्टिन्यूस बोले, एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में इसको क्या करेंगे, डिस्क्रीट कन्वर्ट कर देगा। एंड नेक्स्ट व्हेनेवर आई आस्क्ड यू अबाउट सैम्पलिंग, एट दैट टाइम सेम डेफिनेशन देयर, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस सिग्नल को सर डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मुझे दोनों का अंतर अच्छे से चाहिए। तो नॉर्मली यहाँ पे जो हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे इमेज में, इसका क्वांटाइजेशन मतलब एक वन टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसके वजह से आप बहुत लार्ज अमाउंट वैल्यू को क्या करोगे, छोटा छोटा सेट का वैल्यू, माने इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज या लार्ज सेट ऑफ वैल्यू को क्या करोगे, छोटा छोटा सेट में उसको क्या कर दोगे। वही हो रहा है, आप जो बोल रहे हो डिस्क्रीट टाइप, यहाँ पे भी वही होगा। मतलब लार्ज वैल्यूज ऑफ सेट को हम लोग छोटा छोटा वैल्यूज ऑफ सेट में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्वांटाइजेशन। एंड नॉट ओनली यहाँ पे, सब में क्वांटाइजेशन मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए क्वांटाइजेशन इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये है लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक का फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में होता क्या है, क्वांटाइजेशन में मान लीजिए आपके पास बहुत सारा वैल्यूज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्केल होता है, यहाँ पे नॉर्मली एक स्केल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा 0 है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा 1, इसके बाद है 2, 3 एंड यहाँ पे है आपका -1, -2 एंड यहाँ पे है आपका -3, राइट। तो ये ऐसा कुछ स्केल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इनपुट दिया गया है, दैट पर्टिकुलर इनपुट्स लाइक
यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2.36 आर्बिटरी, ये आपके पास कुछ इनपुट है 2.36, यहाँ पे है आपके पास मान लीजिए माइनस 1.15, राइट, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो डेटा है, सिर्फ 2 ही डेटा लिए, और भी बहुत सारा यहाँ पे डेटा होता है एक्चुअली। तो इस डेटा को आप कॉम्प्रेस करोगे, हम लोग तो लॉसी कॉम्प्रेशन देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुझे बोलना होगा अगर ए इनपुट हम लेते हैं, इसको जब हम लोग रिसीवर एंड में डिकोड करेंगे तब देखिएगा क्या होगा, एक्चुअल ए डेटा आपके पास नहीं आएगा, ए डेटा आपके पास नहीं आएगा। तो मतलब आप जो इनपुट दे रहे हो वो पूरा आउटपुट में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है। सो दैट इज वाई दिस कॉम्प्रेशन टेक्निक इज कॉल्ड लॉसी कॉम्प्रेशन। तो ये जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस है, इस क्वांटाइजेशन प्रोसेस में ये जो 2.36 माइनस 1.15 ये जो फ्लोटिंग टाइप यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ रहा है, इसको आप राउंड अप कर दो। तो राउंड अप कर दो मतलब क्या करो, आप बोलते जाओ यहाँ पे, मान लीजिए राउंड अप करने के बाद क्या वैल्यू होगा, 2 होगा, -1 होगा। तो इसको कॉम्प्रेस कैसे करते हैं हम लोग, नॉर्मली क्वांटाइजेशन प्रोसेस में इसको कॉम्प्रेस किया जाता है। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे कितना वैल्यू है, 0 to 7, मतलब 8 वैल्यू है। तो 8 वैल्यू को ना हम बाइनरी पे उसको कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी पे कन्वर्ट करके हम देखेंगे क्या हो रहा है। मतलब ये जो मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं, ये जो फास्ट जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, -3 तक यहाँ से, इसको आप मान लो 0 से डिफाइन कर दो। क्या कर दो, 0 से डिफाइन कर दो। आप अपने हिसाब से ये सब डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए -3 से -2 तक जो है, इसको आप ऐसे डिफाइन करो 0 0 1 लाइक दिस। उसके बाद जो है 0 1 0, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 0 1 1 एंड आफ्टर दैट 1 0 0, उसके बाद है 1 0 1, उसके बाद है 1 1 0 एंड लास्ट में जो है आपका 1 1 1, राइट। समझ में आ रहा है। मतलब जब आप डेटा कॉम्प्रेस करोगे, मतलब इनकोड करेंगे हम लोग कुछ यहाँ पे, आप इसको सिंबल इनकोडर भी बोल सकते हो या नॉर्मल इनकोडिंग प्रोसेस भी बोल सकते हो। तो आप बताइए ये जो 2.36 है, 2.36 कौन सा स्केल में यहाँ पे बिलोंग करता है, एक्चुअली किसके अंदर पड़ेगा 2.36? -2 और -1 के बीच में। 2 पॉइंट कैसे होगा यार, 2.36 है, 2.36 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो 2 और 3 पे बीच में लेबलिंग क्या किया गया है, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पे 110 है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा टाइप दिख रहा है। तो 2.36 को आप एनकोड कर दो 110 देके, ये हो गया आपका 2.36 का कॉम्प्रेशन। समझ में आ रहा है। अब बताइए ये जो -1.15 है, एक कहाँ किसके अंदर, माने स्केल में किसके अंदर हो रहा है, ये जो 1.15 है, सर -1 और -2 के बीच आ रहा है। तो -1 और -2 के बीच को हम लोग कैसे डिफाइन कर दिए, 0 1 0। समझ में आ रहा है। देखिए 0 1 0 ऐसे डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो 0 1 0, तो ये जो दो वैल्यू आपके पास आया है ना, जैसे मान लीजिए 1 1 0 और 0 1 0, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, ये हो गया आपका इनकोडिंग यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका इनकोडिंग। दैट मीन्स इस प्रोसेस को हम लोग नॉर्मली क्वांटाइजेशन बोलेंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे लार्ज सेट ऑफ वैल्यू रहे, जितना भी लार्ज सेट ऑफ वैल्यू रहे, मान लीजिए यहाँ पे रह सकता है 2 पॉइंट समथिंग, बहुत सारा डेटा, मान लीजिए 2.46, तो 2.46 अगेन डिनोटेड बाय व्हाट, अगेन डिनोटेड बाय दिस वन, मतलब 110 से ही होगा, है कि नहीं, 110 पे ही होगा। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली दो वैल्यू लिए, ऐसे तो वैल्यू नहीं रहेगा ना, इमेज के अंदर बहुत सारा ऐसे फ्रैक्शन में बहुत सारा वैल्यू रह सकता है, इंटेंसिटी वैल्यू रह सकता है। तो वो जो
लार्ज सेट ऑफ वैल्यूज जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा सेट में, देखिए छोटा सेट में यहाँ पे जितना भी 2 पॉइंट से रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग मतलब उसको हम डिफाइन करोगे 110010 देके। यही होगा आपका क्वांटाइजेशन प्रोसेस। एंड नॉट ओनली दैट, क्वांटाइजेशन का जो इनकोडिंग प्रोसेस है उस हिसाब से आप इसको देखो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ प्रॉब्लम को आज बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये तो इनकोड हो गया है, तो इसको आप फिर से डिकोड करोगे, इसको हम फिर से डिकोड करेंगे, राइट? इसको आप डिकोड करो तो कोई बोल सकता है 110 का डिकोडिंग वैल्यू क्या होगा? What is the decoded value of 110? क्या होगा? क्यों 2 होगा? 110 में 2 ही वैल्यू है। नहीं, ये जो 110 है, 110 पे 110 एक्चुअली कहाँ पे है? 110 आप किसको लेवल कर रहे हो? आप लेवल कर रहे हो 2 और 3 के बीच जो भी वैल्यू आएगा उसको आप लेवलिंग कर रहे हो 110 देके। तो आप कैसे बोल सकते हो 110 जब डिकोड होगा दैट इज नथिंग बट 2? समझ में आ रहा है हम क्या बात बोल रहे हैं? आप लेबलिंग किसको कर रहे हो? आप लेबलिंग कहां पे कर रहे हो? आप लेबलिंग यहां पे कर रहे हो। ये जो है आपका 110, राइट? यही तो है ना आपका 110। तो 110 एक्चुअली हो रहा है कहां पे? 2 और 3 के बीच। ये जो रेंज है, इस रेंज को आप डिफाइन कर रहे हो 110 देके। समझ में आ रहा है? 2 और 3 जो रेंज है उसके बीच जो सारा वैल्यू है उसको आप डिफाइन कर रहे हो 110 पे। तो रिसीवर एंड में जो रहेगा उसको कैसे पता चलेगा 110 को जब आप डिकोड करोगे उसका वैल्यू 2.36 होगा या 2.46 होगा? ये तो उसको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? क्योंकि 2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है डिकोडिंग में। समझ में आ रहा है? कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो रिसीवर एंड को कैसे पता चलेगा 2 और 3 के बीच? मतलब जब हम लोग 110 को डिकोड करेंगे ये आपको पार्टिकुलर वही वैल्यू देगा, इसको तो पता ही नहीं चलेगा। यही है क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम। क्वांटाइजेशन जब इमेज के ऊपर हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं, स्पेशली उसका डिकोडिंग प्रोसेस करते हैं, उस टाइम यही प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इसके लिए इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी एक ही है। नॉर्मली ऐसा जब प्रॉब्लम आ जाएगा क्वांटाइजेशन डिकोडिंग टेक्निक में हम लोग 2 और 3 के बीच इसका मिड वैल्यू को सेट करेंगे, मतलब 2.5 यहाँ पे होगा। मतलब जहां पे वो 110 दिखेगा वो वहां पे वैल्यू रखेगा 2.5। मान लीजिए नेक्स्ट वाला वैल्यू 2.46 है, यहाँ पे भी वो वैल्यू क्या देगा? 2.5 ही देगा, मिड वैल्यू देगा। ये होता है क्वांटाइजेशन का प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन है ये। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन का डिकोडिंग प्रोसेस। एंड यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे डेटा देखिए, यहाँ पे था आपका 2.36, मतलब आप इनपुट में 2.36 दे रहे हो, बट आपका आउटपुट में देखिए आ रहा है 2.5। सो दिस इज नॉट डिजायरेबल, दिस इज एरोनियस। इसीलिए ये जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस है इसको आप बोलोगे लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लॉसी कंप्रेशन। ओके, तो चलिए आई थिंक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं 30 से हम लोग का मीटिंग है प्रोजेक्ट रिलेटेड, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिपीट करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल लेके फिर से इसको क्वांटाइजेशन प्रोसेस और DCT DFT ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ क्वेश्चन है? निधि, पूजा, रंजन, रुपेश, सुरेंद्र? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिपीट करेंगे। ओके, टेंशन कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।